हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत यादव मैथ्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम का, जो कि हमारा 12/11/2018 में जो शिफ्ट थर्ड थी उसके सभी मैथ के क्वेश्चन देखेंगे और इसकी डेट भी जल्दी आने वाली है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो कह रहे कि दिया गया पाई ग्राफ वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। क्योंकि हमें एक पाई ग्राफ दिया गया है और जो कि विभिन्न कंपनी द्वारा जो भी मोबाइल बेचे गए हैं उन्हें दर्शा रहा है। कंपनी द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। जैसे सैमसंग 18%, तो एप्पल 18%, ओप्पो 7%, वीवो 6%, अदर 40%। इस तरीके से ये पाई ग्राफ में हमें दर्शाया गया। तो हमसे पूछा है कि यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5,000 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई कुल बिक्री करोड़ों में थी। तो हमसे पूछा गया कि वीवो कंपनी ने कुल कितने फ़ोन बेचे, कितने करोड़ फ़ोन बेचे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाई टोटल जो फ़ोन बिके वो कितने बिके, 5,000 करोड़। उसमें से वीवो कंपनी ने कितने बेचे, 6%। कितने बेचे, 6%। तो 6% निकाल देंगे। तो 5,000 करोड़ का 6% निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और 50 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 300। तो इसका मतलब वीवो कंपनी ने जो फ़ोन बेचे वो 300 करोड़ फ़ोन बेचे। अब अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। तो भाई अब इसे कैसे करेंगे, हमें पता करना है कि 3 अंकों की 8 से। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 999। तो सबसे पहले क्या करो कि 8 से 100 को डिवाइड करो। 8 से यदि 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 8 एकन 8, कितना बचा 2 बचा 20 हो गया, और 8 दूनी 16। तो कितना आएगा हमारा 12, डिवाइड करके आया कितना 12। और 8 से 999 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 एकन 8, कितना बचा हमारे पास 1, 19 हो गया, 8 दूनी 16, 3 बचा 39 हो गया, और 8 चौक 32। तो कितना हो गया हमारा 124। तो कितनी बार डिवाइड किया, 124 बार। तो इसका मतलब हमारी 999 तक कितनी संख्या है 124, और जो 100 से पहले आई हैं वो कितनी बार है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम 124 में से 12 माइनस कर देंगे। यदि 124 में से 12 माइनस करेंगे जो 3 अंकों वाली बचेंगी, फिर बस कितने अंकों वाली बचेंगे, 3 अंकों वाली। तो 124 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगी 112। तो 3 अंकों वाली 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कुल हमारी 112 हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, वो कह रहा है कि एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो सिर्फ हमसे अम्ल का भार पूछा, जबकि मिश्रण दिया किसका हमें, लवण का और किसका, अम्ल का। लवण और अम्ल का जो अनुपात दिया वो 5:7 है, जबकि टोटल है कितना हमारा 360। तो 7 और 5 कितना हो गया 12। तो इसका मतलब 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 12 बराबर हो गया हमारा 360 के। 12 बराबर 360 के, तो 1 बराबर किसके हो गया 32, 1 बराबर 30 के। हमसे जो मात्रा पूछी है इसमें पूछी कि इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो अम्ल है कितना हमारा 7। तो 1 बराबर 30 के, तो 7 बराबर कितना हो गया हमारा 30 गुणा 7, तो बराबर किसके आएगा 210 के। तो इसका मतलब अम्ल की जो मात्रा होगी वो 210 होगी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक घर का मूल्य 40,000 रुपये है और घरेलू वस्तुओं का मूल्य 15,000 रुपये है। यदि अग्नि बीमा के प्रीमियम की दर 7.5% है तो घर और वस्तुओं के कुल मूल्य की 80% राशि के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम कितना होगा। तो हमसे पूछा कि 80% राशि के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम कितना होगा। तो भाई जो घर का मूल्य कितना 40,000 रुपये, वस्तुओं का मूल्य कितना 15,000 रुपये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घर का मूल्य कितना 40,000, वस्तुओं का मूल्य कितना
15,000। तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ गया 55,000। तो कुल कितना हो गया हमारा 55,000। 55,000 के 80% का 7.5% निकाल दो, वही उसका 80% का मतलब अग्नि बीमा प्रीमियम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 55,000 है हमारा टोटल, है कितना हमारा 55,000। इसका कितना निकालना, सिर्फ 80% का। तो कितना जाएगा हमारा 80/100। और प्रीमियम की दर है कितनी हमारी 7.5%। तो 7.5% है तो कितना जाएगा हमारा 7.5/100। पॉइंट से हमारा पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल, और इन 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कैंसिल। अब इसे काटेंगे तो कितना है हमारा 5 से काटेंगे तो कितना 5 1 5 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 15 चौका 60, और 60 की किससे गुणा कर देंगे 55 से। तो कितना आ गया हमारा 55 गुणा 60। तो 60 की 55 से गुणा करेंगे तो 0, 6 पंजे 30 का 0, 6 पंजे 30 और 3 33। तो कितना आएगा 3,300। तो इसका मतलब हमारे जो 80% राशि के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम कितना होगा 3,300 होगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो सोल्व करेंगे इसे। क्या दिया हमें, ये दिया कि 3 सही 5/8 प्लस 6/16 माइनस 5/24 प्लस 3 सही 1/2 ये दिया हमें। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसे ब्रेक कर दो। इसे ब्रेक कर देंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे ब्रेक कर क्या क्या लिख सकते हैं हम 3 + 5/8। इसे लिख सकते हैं हम 6/16 माइनस के 5/24 प्लस 3 + 1/2। एक ही बात है कि हम 3 + 5/8 लेके आए या 3 सही 5/8 लेके आए, एक ही बात होती है हमारी। ब्रेक क्यों करा, क्योंकि इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 3 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 प्लस ये कितना आएगा हमारा 5/8 प्लस 6/16 माइनस के 5/24 प्लस 1/2। तो 8, 16, 24 और 2 का लेसे लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा हमारा, तो इनका एलसीएम आएगा हमारा 48। तो 48 आएगा, 8 छंग 48, 6 पंजे 30, 16 तिया 48 और 6 तिया 18 माइनस 24 दूनी 48, 5 दूनी 10, 2 से 48 को भाग करें तो 24, तो कितने के 24 1 24। तो 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचा 8, 30 और 8 कितना हो गया 38, 38 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 62। तो कितना जाएगा 62, तो कितना आएगा हमारा 6 + 62/48। ये 2 से हमारा कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितनी बार 31 बार। तो ये कितनी बार 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 बार। और 24 छक्का, तो 24 छक्का हो जाएगा हमारा 144। 144 में 31 जोड़ेंगे तो 144 में 31 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 175/24। तो इसे सरल करने के बाद इसे सरल करने के बाद कितना आएगा हमारा 175/24, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था हमारा सी था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, वो कह रहा है कि किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282, 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी। तो मैंने बताया कभी भी किसी चीज़ को काटना हो, बांटना हो, मापना हो, तोलना हो, कुछ ये सब काम करने हो तो क्या करेंगे, वहाँ सदैव में से निकाल लेंगे। जब भी किसी चीज़ को काटना हो, मापना हो, तोलना हो, बांटना हो तो क्या निकाल लेंगे वहाँ में से। तो क्या करेंगे 188, 282 और 423 का में से निकाल लेंगे। कितना दिया हमें 188, 282 और 423। 188, 282 और 423 का जब हम में से निकाल लेंगे तो हमारा में से आएगा 47। कितना आएगा हमारा में से 47। तो इन्हें जब बराबर भाग को बांटेंगे तो कितने कितने भाग में बांटेंगे 47। तो इसका मतलब 188 को कितने भागों में बांटा जा सकता, तो 47 से 188 को भाग करेंगे तो कितनी बार 47 चौका 188। ऐसे फिर 282 को भाग करेंगे 47 से तो 47 छक्का 282। ऐसे हम 423 को भाग करेंगे 47 से तो 47
नमा 423। तो इसका मतलब कितने खंड होंगे हमारे 4 + 6 + 9, 9 और 6 15, 4 19। तो इसका मतलब इनके जो खंड होंगे वो टोटल कितने खंड होंगे हमारे 19 खंड होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, वो करे कि 3.63, 5.28, 6.93 का में से कितना होगा। तो हमसे पूछा है कि 3.63, 5.28, 6.93 ये दिया हमें कि 3.63, 5.28, 6.93 का में से कितना होगा। तो इनका में से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो प्रत्येक में क्या दो दो के बार पॉइंट है, प्रत्येक में दो दो के बार पॉइंट है, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि पॉइंट भी हमें दिया है। ठीक है, तो प्रत्येक नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, इसमें जो कॉमन है वो हमारा 3 से, ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन 3, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 छंग 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकन 3। अब ये तीनों नंबर किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये तीनों नंबर जो डिवाइड हो सकते हैं वो हमारे 11 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 11 11 हम 121, 11 एकन 11, 11 छंग 66, 11 एकन 11 सॉरी 11 दूनी 22 और 11 एकन 11। तो 11 16 21 अब किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम 11 और 3 की गुणा करेंगे, 11 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33। पॉइंट कितने के बाद था, दो दो के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.33, 0.33 क्या हो जाएगा 3.63, 5.28, 6.93 का में से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया, वो कह रहा है कि a+1/a बराबर 4। तो a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 का मान क्या होगा। तो हमसे पूछा है कि a+1/a बराबर 4 है, तो a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a की पावर 4 + a की पावर 4 का मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a+1/a का होल स्क्वायर करेंगे। तो a+1/a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा a² + 1/a² बराबर होता है हमारा 4 का स्क्वायर -2। क्या होता है हमारा 4 का स्क्वायर -2। तो 4 का स्क्वायर कितना है कि 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14। तो 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 14। फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा हमारा a की पावर 4/a की पावर 4। तो बराबर किसके आएगा, हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 14 का स्क्वायर -2। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 196, 196 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 194। तो a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 बराबर होता है हमारा 194 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 33 क्वेश्चन हमारा ये है कि वो करे कि दिया गया बार ग्राफ ABCD नामक 4 राज्यों में PQR नामक 3 अनाजों के उत्पादन को प्रदर्शित करता है। वो PQR 3 अनाजों के उत्पादन को प्रदर्शित करता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, बार ग्राफ का क्वेश्चन है। वो कह रहा है किसी राज्य में सर्वाधिक अनाज सभी प्रकार के अनाजों को मिलाकर उत्पादित किया गया है। तो वो कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक अनाजों सभी अनाजों को मिलाकर उत्पादित किया गया। तो सबसे अधिक वाला राज्य बताना। देखो ये 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए, पहले देखते हैं। ये 2 ऑप्शन A और B तो हमारा खत्म हो गया। अब बचा क्या C और D। भाई C और D में ही हमें पता करना है कि किसका सबसे ज़्यादा होगा। देखो इन दोनों की बात करें तो अभी तक बराबर उत्पादन हो रहा है। फिर इसकी और इसकी बात करें तो भी अभी तक बराबर हमारा उत्पादन हो रहा है, और इसकी और इसकी बात करें तो इसमें ज़्यादा उत्पादन है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये C वाला, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा D। तो इसका मतलब C राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है। तो जो ब्याज की दर है और जो समय है वो आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब R बराबर जो है वो किसके है, T के है। R बराबर है किसके, हमारा T के। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 35। तो हमसे पूछा है कि तो ब्याज की दर है कितनी। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर हमारा होता मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
तो साधारण ब्याज है कितना हमारा, तो वो करेगा जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/36 है। यदि मूलधन मेरा P है तो उसका 1/36 कितना होगा, P/36। मूलधन मेरा P है, R, T भी मेरा R बराबर है, T बराबर है किसके, R के, तो गुणा R बटे कितना आएगा हमारा 100। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा P से P कैंसिल हो गया, इस 100 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो गया हमारा R², ये कितना हो जाएगा हमारा R²। तो R² बराबर कितना हो गया हमारा 100/36। तो R बराबर कितना गया हमारा, इसका रूट निकाल लेंगे तो हम कितना हो जाएगा 100/36 का रूट निकाल लेंगे तो कितना आएगा हमारा 10/6। कितना आएगा हमारा 10/6। तो 10/6 आएगा, इसे काटेंगे तो कितना आएगा 2 × 6, 2 × 5 = 10। तो इसका मतलब R% बराबर जो आएगा हमारा आएगा 5/3%। तो इसका मतलब जो दर थी वो हमारी 5/3% थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 39। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या दिया, वो कह रहे कि निम्न तालिका में एक कंपनी को की 3 वर्षों की बिक्री का विवरण दिया गया है। इस वाले जो सेट में है वो ज़्यादातर हमारे DI से क्वेश्चन आए, तीसरा DI से क्वेश्चन है ये। तो कह रहे कि वर्ष 2014 और 2016 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है। भाई 2014 में कितने ही हुई बिक्री, 7 और 3 10, जबकि 2016 में 8 और 7 25, जबकि 2014 में जो बिक्री हुई थी वो 10 हुई है, जबकि 2016 में जो बिक्री हुई है वो कितनी हुई हमारी 25। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई 15 की, किस पे हुई 10 पे। अब गुणा कितना आएगा हमारा 100, तो गुणा कितना आएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा हमारा 15 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150। तो इसका मतलब जो हमारे 2014 से 2016 में जो वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 150% की वृद्धि हुई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 42। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 क्या है, जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 2 × 8 + 7 × 4 / 2 - 24। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया क्या हमें, ये दिया है कि 2 × 8 + 7 × 4 / 2 - 24। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 × 28, 28 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 14। तो 8 दूनी 16, 16 + 14 - 24। तो 14 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6। तो इसका आंसर कितना था हमारा 6। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया, वो कह रहे कि 480 छात्रों वाले एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 4 अखबार पढ़ता है और प्रत्येक अखबार 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो अखबारों की संख्या कितनी है। हमसे पूछा कि अखबारों की संख्या कितनी है। भाई छात्र हैं कितने 480, और 480 में छात्र हैं और प्रत्येक छात्र अखबार पढ़ कितने रहे 4। तो इसका 480 जो छात्र हैं वो कितने अखबार पढ़ेंगे 480 × 4। और करेंगे प्रत्येक अखबार जो 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, मतलब एक अखबार जो पढ़ा जाएगा कितने छात्रों द्वारा 60, तो मतलब 60 से भाग कर देंगे तो हमारी अखबारों की संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 51। तो भाई छात्र हैं कितने टोटल हमारे पास 480, प्रत्येक छात्र कितने अखबार पढ़ता है 4, एक अखबार कितने छात्र पढ़ते हैं 60। तो इसका मतलब इतने छात्र जो है कितने अखबार पढ़ेंगे 60 से भाग कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 × 8 = 48, 8 × 4 = 32। तो कम से कम 32 अखबार आएंगे। यथार्थ कितने आएंगे हमारे 32 अखबार कम से कम आने चाहिए।